अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे घर अफ्तार पार्टी थी तो मैं उसकी प्रिपरेशन करके रख रही थी एक दिन पहले। ये मैंने चाउमिन बनाया था, वेजिटेबल चाउमिन, और साथ में मैं रैप्स के लिए चिकन फ्राई कर रही थी। उसमें मैंने थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स डाली थी। और ये आप किचन का हाल देख सकते हैं। बस दावत होती है तो ऐसे ही कुछ हाल होता है। और शुक्र है कि मेरा स्लैब जो है बहुत बड़ा है, तो उसमें काफ़ी हद तक मैं प्रिपरेशन जब कर रही होती हूँ तो मुझे ईजी हो जाता है सामान रखने में। अभी कर सकती हूँ, मुझे हाथ नहीं जा रहा ना। अच्छा भाई, अब हम लोग बना रहे हैं सिजलर चिकन रैंच कबाब सिजलर। उसके मैं कबाब अभी से ही फ्राई करके रख रही हूँ ताकि मुझे कल मसला ना हो अफ्तारी में। मैं हाफ़ फ्राई करके रख रही हूँ, हाफ़ डन करके। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये सारे हाफ़ डन हुए हैं और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और मैं कल इसको निकाल के एक दफ़ा हल्के से ऑयल में वो कर लूँगी, स्टर फ्राई टाइप का कर लूँगी, तो ये फुल डन हो जाएंगे। अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस शक्ल में इसको निकाल लूँ। लेकिन पहले मैं इसको अच्छा पका रही हूँ। ये ऐसा बस, ये जो गोल्डन आ रहे हैं ना, गोल्डन ब्राउन, बस इतना सा करके मैं इसको उठा रही हूँ लाइक दिस। एक तरफ से ऐसे, तो ये एक शेप में आ गया, ये ब्रेक नहीं हो रहा। हाँ जी, हमारी बूफे टेबल मैंने रात में ही रेडी कर दी थी। सारी प्लेटर्स रख दिए थे और प्लेटर्स पे चिट्स लगा दी थी कि कौन सी चीज़ किस चीज़ पे रखी जाएगी। जैसे ये बॉक्स पेटीज़ हैं, ये पेरी पेरी बाइट्स हैं, इसी तरीके से मैंने सब पे चिट्स लगा के रख दिया था। बस यहाँ से प्लेट्स लेके और अपना अपना जो खाना है वो लेके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? स्टॉप इट, डोंट शाउट। चलें, अब हम किचन में चलते हैं। किचन भी मैंने कल वॉश कर दिया था पूरा। और ये मैं पेरी पेरी बाइट्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पहले ये एग में डिप होंगी, उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में डिप होंगी। ठीक है, मैं एक आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये हमने ये ली एक पेरी बाइट, इसमें ऑलरेडी मैं चिकन फिल कर चुकी हूँ। इसको हमने एग में डिप किया, ओके, एंड देन वी डिप इन द ब्रेड क्रम। ओके, ब्रेड क्रम थोड़े से ज़्यादा ले लिए मैंने, इसको हमें कम करने चाहिए थे। एनीवेज, देखिए सही है। अब हम दोबारा इसको एग में डिप करेंगे और फिर इसको दोबारा ब्रेड क्रम में डिप करेंगे। ओके, लाइक दैट। अभी मैं इसको पूरा रेडी करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे जो मशक्कीक बना रही हूँ मैं, बीफ मशक्कीक, उसका बीफ ये बॉयल हो रहा है। बॉयल नहीं, मतलब रेडी हो रहा है। मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए। सो इसके बाद मैं उसका काम करूँगी, दही बड़ों का काम करूँगी। यार सब कुछ ना मैं टेबल पे रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे और सामने रहेगा तो एक एक करके डन करती रहूँगी। इसमें ये एक सिजलर कबाब मैंने कल हाफ़ डन करके रख दिए थे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। हाफ़ डन करके रख दिया। अब बस मैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी तो ये फ्रेश हो जाएंगे। ये मैंने पकोड़ों का बैटर रखा हुआ है। इसमें रैप्स का जो बैटर है वो रखा हुआ है, चिकन रैप्स और बना के मैंने कल रख दिया था। पेरी पेरी बाइट्स हैं, फ्राइज़ निकाल दिए ताकि थोड़े नॉर्मल हो जाएं। स्प्रिंग रोल्स, बॉक्स पेटीज़, ये सारी सॉसेस हैं। और मिल्क मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अभी मैं दही बड़ों में मिल्क का यूज़ होगा। सो ये सब चीज़ें मैं स्पेशली जब कोई दावत होती है तो मैं सब चीज़ें निकाल के रखती हूँ फ्रिज से बाहर, ताकि मुझे ये कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि माशाल्लाह से आइटम्स इतने होते हैं कि कोई ना कोई रह जाता है। और ये पाव बन्स हैं, इसमें मैं वड़ा पाव बनाऊँगी। वड़ा पाव की ये जो है मैंने बैटर रेडी कर दिया है आलू का। और बस अब मैं इसकी बॉल्स बना के और इस बेसन में डिप करके, यहाँ पे ये बेसन रखा हुआ है, इस बेसन में डिप करके बस इसको फ्राई कर लूँगी। ठीक है, फ्राई करके भी रख दूँगी, फिर असेंबलिंग बाद में करूँगी। बस इनको हल्का सा ऐसे ऑयल में से गुजारना है और निकाल देना है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अच्छा, इन जो वड़ा पाव की मिर्चें होती हैं उसको हम ब्राउन नहीं करते, उसको बस हम इस तरह से हल्का सा 2 मिनट का फ्राई करते हैं और निकाल लेते हैं। ये मैंने वड़ा पाव के बॉल्स बना लिए हैं आलू के।
इस बैटर में डिप करके मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। ये फ्राई हो गए हैं, बस निकाल रही हूँ इसको। मैंने तो 4 बजे से ही फ्राइंग करना शुरू कर दी थी, तो ये बॉक्स पेटीज़ और स्प्रिंग रोल फ्राई हो गए थे और मेरी भाभी आ गई थी। उन्होंने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ, तो उन्होंने पकौड़े पकड़ लिए थे कि पकौड़े मैं फ्राई कर देती हूँ। और मुझे सबसे लास्ट में ही पकौड़े चाहिए थे ताकि गरम गरम ही रहें और सर्व हो तो गरम रहे। तो बस पकोड़े फ्राई हो रहे थे, साथ साथ मैं आप लोग को ये दिखा दूं कि मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। रैप्स बन गए थे, चिकन सिजलर्स बन गए थे, पेरी पेरी बाइट्स, और वो जो है वो स्पैगेटीज़ हैं, और वो जो छोटा सा पीछे दिख रहा है वो एग पकोड़े थे। सो ये सब रेडी करके मैंने किचन में ही रखा था ताकि थोड़ा गरम गरम ही रहे। अगर मैं वहाँ रख देती डाइनिंग टेबल पे तो वो फ़ौरन ही ठंडे हो जाते क्योंकि रूम में एसी चल रहा था। सो इसलिए फिर मैंने अभी नहीं रखे थे डाइनिंग रूम में। साथ साथ ये पकोड़े फ्राई हो रहे थे। पकोड़े बस मिक्स पकोड़े जो होते हैं बस वही बनाए थे जिसमें पोटैटो और अनियन होती है। जी Mimi, where are you? Yes. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا كيدا إن الشيطان للإنسان وكذلك يجزيك क्या नाम है? जवाब ही नहीं दे रहा है, ग्रुप से शॉर्ट है सर। अज़ान होने में 10 मिनट्स रह गए थे, तो इसलिए हमने बुफ़े पे सब कुछ सेट कर दिया था। ये मशकीक है जो कि मैंने इधर रखा था क्योंकि इसकी जगह नहीं बन रही थी बुफ़े पे। काफ़ी सारा सामान हो गया था माशाल्लाह, जिसकी वजह से जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इफ्तारी कर ली थी। 2 फैमिलीज़ पहले आ गई थी और एक फैमिली जो है अज़ान के बाद आई थी, बट हमने उनका वेट किया था और फिर हमने उनके साथ ही इफ्तारी की थी। भाभी हटाएं, ये क्या है भाई? ये मगज़ है, ये नल्ली है, ये नल्ली है, इसमें रोगन है ऊपर डालने के लिए। भाभी देखते, ओए होए होए होए, तरी है ये, तरी 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 ऊपर से डालो, तरी डालो। और ये है हमारी लेयर्स। ओए होए, अभी तो सही से तड़का लग रहा है। अभी करो तो चलाने के दीवाने तो माशाल्लाह माशाल्लाह। खाने में मेरे भाई ने बनाई थी ज़बरदस्त सी निहारी और उसके साथ नल्ली और मगज़ भी था। सो ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोग की सारी दुआओं को और इबादतों को कबूल अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।